Hey, it's Science. How are you? Welcome to today's class of Divine Public School. Today we start a new topic called medicinal use of microorganisms. Microorganisms मेडिसिन्स में किस तरह से उपयोगी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन्स में यूज, तो पहली चीज अपन को समझनी पड़ेगी एंटीबायोटिक्स। जब भी हम किसी केमिस्ट के पास जाते हैं खांसी सर्दी जुकाम इनकी टैबलेट्स लेने के लिए, तो वो हमें कभी भी सिंगल टैबलेट नहीं देते, वो हमेशा 2 या 3 टैबलेट्स देते हैं। एक्चुअल में वो जो दूसरी टैबलेट्स हैं वो होती है एंटीबायोटिक्स। आइए जानते हैं क्या होता है एंटीबायोटिक्स। The medicines kills or stops the growth of disease causing microorganisms are called antibiotic. ऐसी मेडिसिन जो मार देती है बैक्टीरिया को या उसकी ग्रोथ रोक देती है। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो एंटीबायोटिक्स में। एक तो मार देते हैं, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइड। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक जो उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। डिजीज कोसिंग माइक्रोजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी मेडिसिन जो मार देती है या ग्रोथ रोक देती है डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिनको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। डिजीज कैसे फैली? अपन ने कोई गलत खाना खा लिया, गलत चीज को अपन ने टच कर लिया और वहां बैठे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी हमारी बॉडी में एंटर हो गए और हमारी बॉडी में एंटर होके वो रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद वो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स डालने लग जाते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो उनके लिए हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं, कोई सा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगी या प्रोटोजोआ से होने वाला इन्फेक्शन हो तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं तो या तो इन माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती है या इन्हें हाथों हाथ खत्म कर देती है। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स बनाए किससे जाते हैं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टैबलेट में ऐसा क्या है जिसको खाते ही अपन लोग ठीक हो जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपको कुछ इस तरह से समझना है कि बेकार हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स को बनाने में। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आजकल काफी सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं बैक्टीरिया और फंगी से। हमें कुछ एग्जांपल्स भी याद होने चाहिए। अगर आप आपके घर के पास की केमिस्ट के शॉप पे जाके वो नाम बताओगे तो आप हैरान रह जाओगे, आपको टैबलेट्स लाके दिखा देंगे वो जो आपके केमिस्ट ओनर होंगे। एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो काफी पॉपुलर है मेडिकल फील्ड के अंदर। ये बहुत इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेस्ड एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें इन्फेक्शन होने पर, बीमार होने पर मेडिसिन के साथ दिए जाते हैं। अब इनकी प्रोसेस या वर्किंग, these antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure variety of disease. इन एंटीबायोटिक्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है बाय स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। कुछ खास तरह के माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेगेटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ को या तो रोक देते हैं या उनको खत्म कर देते हैं हमेशा के लिए। Antibiotics are effective against bacterial infection, but these are not effective in case of viral disease such as common cold, flu, etc. ये बात भी हमारा जानना जरूरी है। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं या ज्यादा से ज्यादा फंगी से होने वाले इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस, जिन्हें हम शॉर्ट में वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं, उनके खिलाफ ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है ये उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और अगर ये उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो ना तो ये उसको स्टॉप कर सकते हैं ना ये उसको किल कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो
एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया फंगी से होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे ही प्रभावी है। वायरस से होने वाले वायरल इन्फेक्शंस पे उनका कोई अफेक्ट नहीं होता। फर्स्ट नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो बनाया था स्कॉटिश, स्कॉटिश का मतलब होता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड जो देश है, जो कंट्री है, वहां के रहने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक बनाया था पेनिसिलम नोटेटम के माउल्ड से, उसके सांचे से। अदर यूज, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स हमें आके सही कर देते हैं, वो खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसके अलावा क्या यूज है मेडिसिनल यूज इनका? एनिमल हस्बेंड्री एंड क्रॉप प्रोडक्शन, पशुपालन और फसलों के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारी दवाइयां जो बनती है वो एंटीबायोटिक्स बेस्ड होती है, अच्छे गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। दे आर मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबायल इंफेक्शंस इन एनिमल्स। इनको जानवरों के या पोल्ट्री की अगर मैं बात कहूं तो मुर्गे मुर्गियों के खाने में ही मिला दिया जाता है ताकि उनको समय समय पे होने वाले माइक्रोबायल इंफेक्शंस, माइक्रोबैक्टीरिया से होने वाले इंफेक्शंस, बैक्टीरियल इंफेक्शंस, बैक्टीरिया से होने वाले इंफेक्शंस या कोई भी फंगी इंफेक्शन से उनको टाइम टू टाइम बचाया जा सके।